जेईई की प्रिपरेशन में किसी भी नए चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर हम इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और चांसेस होंगे कि हम इन चैप्टर्स को टाइम पे कंप्लीट करेंगे और अच्छी क्वालिटी से कंप्लीट करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले देखना है कि कितना टाइम आपके पास है इस चैप्टर को देने में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास टाइम होता है कम, है ना? कोई और कंडीशन चल रही होती है, हो सकता है एग्ज़ाम पास हो सकता है, कोई सा टेस्ट पास है, हो सकता है कोई और चैप्टर चल रहे हैं क्लासेस में या कुछ और चल रहा है जिसकी वजह से इतना समय नहीं है, लेकिन वो उस चैप्टर को ऐसे खोल के बैठे हों जैसे उनके पास महीनों हैं उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे में होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि उस चैप्टर को आप इनकम्प्लीट छोड़ दोगे, जो कि बाद में बैकलॉग क्रिएट करेगा और उससे दिक्कत होगी। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो देखना चाहिए आपको कि आपके पास चैप्टर कंप्लीट करने के 3 दिन है, 7 दिन है, 10 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है, कितना समय है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग। सपोज़ समय है आपके पास, तो आप उसको बैठ के अच्छी तरह से कर सकते हो, है ना? एक-एक बेसिक को, एक कॉन्सेप्ट को समझते-समझते, एक-एक क्वेश्चन पे ध्यान देते-देते, अगर आपके पास उसको अब अगर आपके एग्ज़ाम में 1 डेढ़ साल रह गया है या 6 महीने रह गए हैं, है ना? लेकिन सपोज़ ऐसा है कि एग्ज़ाम में कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, तो फिर इस तरह से नहीं होगा, या 2-3 महीने रह गए हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा और एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन्स आए हैं, जिन टॉपिक्स से आए हैं, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, है ना? हर चीज़ में ना घुसें, हर तरह के सवाल को ना करें, जो इम्पोर्टेंट है, उस तरह से हो जाता है। टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि कोई नया चैप्टर शुरू कर रहा है और उसके पास बहुत समय है। ज़्यादातर लोग तब भी नए चैप्टर्स कर रहे होते हैं जब समय काफ़ी कम होता है एग्ज़ाम में। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको ये तय करना है कि आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, उस पर्टिकुलर समय पे। हो सकता है आपका अल्टीमेट एम है एडवांस्ड, आईआईटी जाना है आपको भाई, ठीक है, बॉम्बे सीएस जाना है आपको तो। लेकिन उस वक़्त जेईई मेन पास है ना? तो फिर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस वक़्त मैं मेन की तैयारी कर रहा हूँ, एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, हम मिक्स कर रहे हैं भैया, ऐसे नहीं होता। जहाँ-जहाँ पे चलो सिलेबस में ओवरलैप है, जेईई मेन और जेईई एडवांस का सिलेबस अलग-अलग है। कहीं-कहीं पे ओवरलैप है, कहीं-कहीं पे डिस्टिंक्शन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ ओवरलैप है, कहाँ डिस्टिंक्शन है। तब आप बोलो कि चलो जेईई मेन और जेईई एडवांस की जो तैयारी है वो मैं साथ में कर रहा हूँ, है ना? लेकिन उन डिस्टिंक्शंस को, जो पार्ट ऐसे हैं जो ओवरलैप नहीं हुए, जो अलग-अलग पार्ट हैं, उनको आपको नोटिस करना है, ठीक है? उनको इग्नोर मत कर देना। तो सिलेबस के साथ सिंक में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जेईई की तैयारी करते हैं तभी माने जाओगे जब आप जेईई का सिलेबस फॉलो करोगे। अदरवाइज़ पता नहीं आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यस। पॉइंट 3 ये है कि आपको शुरू-शुरू में लेक्चर्स प्रेफ़र करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है चैप्टर को लेके वो सही हो, ठीक है? ज़्यादातर लोगों के जब फर्स्ट इंप्रेशन बिगड़ जाते हैं कुछ चैप्टर्स के, तो वो उसमें बाद में भी अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो उनको अलाउ नहीं करता, है ना? एक बार किसी चैप्टर को आपने मान लिया टफ़, अब वो टफ़ हो गया ना, तो सपोज़ आपने कोई चैप्टर शुरू किया संगीत से, है ना? कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर शुरू किया, आपको फर्स्ट पेज पे दिख गया बहुत सारी वेक्टर इक्वेशंस हो रखी हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रखी है ना? फिर आप परेशान हो गए। अब परेशान हो गए, आपको लगने लगा चैप्टर टफ़ है, तो गड़बड़ हो गई ये तो। अब इससे क्या हुआ, आपका आगे का जो मोमेंटम है पहली बात तो आते ही ब्रेक हो गया, है ना? आप पहले बैट्समैन थे, आप आउट हो गए, ठीक है? 0 पे आउट हो गए, है ना? ये गड़बड़ हो गई, ये नहीं होना चाहिए। तो लेक्चर से प्रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि क्या होते हैं कि लेक्चर जो होते हैं वो पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना? अगर देते हैं तो, ठीक है? अगर आपके पास कुछ अच्छे लेक्चर्स हैं, तो अच्छे टीचर्स तो पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं, है ना? हम अपने कोर्सेज़ में जब किसी नए चैप्टर को शुरू कर रहे होते हैं या कोई भी नई बात शुरू करते हैं, उससे पहले उसका एक अच्छा खासा इंट्रो होता है, ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफर्टेबल हो जाए, है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो लेक्चर जो हैं चीज़ों को आसान बना देते हैं, है ना? अगर अच्छे लेक्चर हैं तो, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप बुक से शुरू करना चाहते हो एक नए चैप्टर को, तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप बहुत समय देके बैठो, है ना? ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में हो। जल्दबाजी में तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? जल्दबाजी में आप समझने की कोशिश करोगे और पहली बार में समझ में नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो अगर बुक से शुरू कर रहे हो तो बड़ी पेशेंस के साथ करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 कि आपको ओपिनियंस अवॉइड करनी है। कोई बोल रहा है कि पीएनसी टफ है, कोई बोल रहा है रोटेशन टफ है, कोई बोल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम टफ है। ये सारे चैप्टर्स की लोगों ने बड़ी बैड पीआर बना रखी है ना? बैड इमेज बना रखी है। तो इन बैड इमेजेस को अगर आप अपने मन में रख लोगे और चैप्टर को शुरू करोगे, तो नेचुरली आपके मन में पहले से ही एक फ़ियर है। अभी आपने चैप्टर शुरू भी नहीं किया है, फ़ियर पहले से है। तो ये बड़ी गड़बड़ बात है ना? सपोज़ आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब आप तय कर पाओगे ना कि ईज़ी था, मुश्किल था, क्या था, है ना? कोई चीज़ जो जर्नी आपने तय नहीं करी, आपको कैसे पता वो ईज़ी थी, मुश्किल थी? जस्ट बिकॉज़ किसी और ने बोल दिया इस वजह से? हो सकता है वो गधा हो, उसको लग रहा हो। नहीं भैया, ज़्यादातर लोग बोलते हैं पीएनसी टफ है। अरे ज़्यादातर लोग क्या गधे नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? ओपिनियंस पेल रहे हैं इधर से उधर। गधे तो हैं ही। तो लोग जो ओपिनियंस मार रहे हैं वो मारते रहेंगे इधर-उधर, फेंकते रहेंगे ओपिनियंस अपनी, है ना? तुम क्यों कैच कर रहे हो? बात ये है, तुम्हें कैच नहीं करनी, ओपिनियंस को अवॉइड करो, इग्नोर मारो, ठीक है? क्या ईज़ी है, क्या टफ़ है, ये सब मैटर नहीं करता। ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सब ओपिनियंस हैं। इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, है ना? और ओपिनियंस में अंतर होता है ना? गाइडेंस में अलग
गाइडेंस अलग चीज़ है, गाइडेंस में अलग बात है और ओपिनियन में बात अलग है। ओपिनियन मतलब कोई ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा है ना, उसकी अपनी थिंकिंग है ना। गाइडेंस मतलब ये कि भाई ये प्रॉपर तरीका है, यहाँ से यहाँ अगर आपको जाना है तो ये रास्ता है, ये गाइडेंस है, ठीक है। ये करने का बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक है, ये फिजिकली बेस्ट तरीका है ना, ये तरीका है तो ये है, ठीक है, ये मोस्ट ऑप्टिमाइज तरीका है, एफिशिएंट तरीका है, एफिशिएंसी है ना। इंजीनियरिंग आप करने जा रहे हो एफिशिएंसी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये गाइडेंस है ना, लेकिन ये ओपिनियन नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ चैप्टर से पहले कि आपको कुछ जानना है चैप्टर के बारे में जो आपके काम आए उस चैप्टर को करते करते, तो वो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है एट मैक्स वो ये हो सकती है कि एग्जाम में इस चैप्टर का क्या वेटेज है ना। ये हो सकती है कि इस चैप्टर में क्या ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्या इसमें मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कौन कौन से इस चैप्टर के ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये है जो आपको गाइडेंस के तौर पे मिलती है। लेकिन ये कि ये ईजी है, मीडियम है, टफ है, ये फालतू बातें हैं, ये ओपिनियंस हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ओपिनियंस हैं, इन पे ध्यान नहीं देते। पॉइंट नंबर 5 कि आपको चैप्टर में मोमेंटम मेंटेन रखना है। अगर आपने सपोज चैप्टर में 5 टॉपिक हैं, ठीक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, सपोज ऐसा हुआ कि टॉपिक 4 आपको टफ सा लगा, है ना, 1 आसान था, 2 थोड़ा सा मुश्किल था, 3 थोड़ा सा मुश्किल था, 4 में दिमाग आपका उड़ गया, ठीक है। अब आप इस चैप्टर में टॉपिक 4 को स्किप करके टॉपिक 5 पे आ सकते हो, अगर वो टॉपिक 5 डिपेंडेंट नहीं है टॉपिक 4 पे, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो चैप्टर जो है वो एक क्या कहें, एक स्टैग्नेशन पे आ जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि उस चैप्टर में आपने डेवलपमेंट तो रोक दिया। अब जो आपने पुराना भी याद किया हुआ है वो भी दिन पर दिन आप भूलते जा रहे हो एनीवेज, है ना। तो 10 दिन तक वो चैप्टर टला रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसकी थ्योरी टली हुई है ना, वहीं पे है, तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं ना, जल्दी कंप्लीट हो। तो मोमेंटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना अरे सीक्वेंस में नहीं होगा, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। सीक्वेंस तब मैटर करता है जब एक चीज़ पुराने टॉपिक पर डिपेंडेंट हो। अगर टॉपिक 5 जो है वो टॉपिक 4 पर डिपेंडेंट है, फिर इंपॉर्टेंट है टॉपिक 4 को करना, टॉपिक 5 को करने से पहले, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ देख लो, अगर स्किपेबल है तो स्किप कर लो। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कई लोग सीक्वेंस को प्रिजर्व करने के चक्कर में मोमेंटम को लूज़ कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात है, ठीक है। ऑलराइट, अब ये आता है पॉइंट 6। पॉइंट 6 क्या है कि कई बार जो चैप्टर्स होते हैं, है ना, हम सपोज एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें अगल बगल बहुत सारी टेबल्स दे रखी होती हैं, यहाँ पे कोई सी टेम्परेचर लिखी है, कोई सी वेवलेंथ लिखी है ना, कुछ ऐसा ऐसा डेटा दे रखा है जो कि डायरेक्टली याद करने से आपके काम नहीं आएगा, है ना, इसलिए वो साइड में दे रखा है। तो उस डेटा को आपको याद करते नहीं चलना है, उसको भले देख लो, है ना, ये देख लो किसका ज़्यादा किसका कम, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट कम, ये आप देख सकते हो, है ना, लेकिन उसको याद नहीं करने बैठ जाना। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है जो साइड की इन्फॉर्मेशन है उसको याद नहीं करना आपको। फर्स्ट रीडिंग में आपका एम होना ही नहीं चाहिए याद करना, नया चैप्टर आपने शुरू किया, आपका एम होना ही नहीं चाहिए उसको याद करना। आपका एम होना चाहिए सिर्फ रीड करना, जस्ट रीड करो, ठीक है, सिंपली रीड करो उसको, जान तो लो पहले है क्या, तब तो याद करोगे, तब तो पता लगेगा क्या याद करने की चीज़ है, क्या याद करने की चीज़ नहीं है। अच्छा, ये बात तो मानते हो ना कि पूरा चैप्टर फुल याद नहीं करना होता, है ना, एक एक बिट एंड पीस उसका जो है वो याद नहीं करना होता आपको, है ना। तो इसका मतलब कुछ याद करना होता है और कुछ पार्ट याद नहीं करना होता है। तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट रीडिंग जब तक आप 100% कर नहीं लेते तब तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ आपको याद करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो याद करना आपको शुरू नहीं करना, तो जो खासकर जो इन्फॉर्मेशन है उसको तो आपको बिल्कुल याद नहीं करना, इग्नोर मार सकते हो, स्किप कर सकते हो उस वक्त के लिए, ठीक है। जस्ट उसको आप थोड़ा बहुत देख लो, ऑब्जर्व कर लो, वैल्यूज रीड कर लो, लेकिन याद नहीं करना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन याद नहीं करना फर्स्ट रीडिंग में, जब कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन याद करते करते उसको शुरू नहीं करना, है ना। ये मत सोचना कि अरे नहीं रिवीजन का टाइम या सेकंड रीडिंग का टाइम बच जाएगा, नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक वक्त पे अटक जाओगे, फिर छोड़ दोगे उस चैप्टर को, फिर तरसोगे, है ना, इधर उधर कि काश मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाए, कोई मेरा बैकलॉग कंप्लीट कर दे, है ना। बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए तरसते रहोगे ज़िंदगी भर, ठीक है। पॉइंट 7 कि आपको एग्जाम्पल स्किप नहीं करने, ठीक है। मैंने बोला इन्फॉर्मेशन स्किप कर दो, लेकिन एग्जाम्पल स्किप नहीं करने। एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ही आपको सिखाते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल्स को ऐसे पढ़ो जैसे थ्योरी पढ़ रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट है वो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपने पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने क्या किया, एग्जाम्पल का जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन आपने छुपा लिया, अब आप सॉल्यूशन सोचने लगे, आपके मन में गलत गलत बातें आती रहेंगी कुछ तो भी, ठीक है। ये मत सोचना आप उससे सीख रहे हो, गलत गलत बातें आने से इधर उधर की बातें कर रहे हो, आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। फोकस रखो, एग्जाम्पल से पहले सीख लो और अप्लाई कर लेना, है ना। वो जो आप करते हो ना सॉल्यूशन छुपा के क्वेश्चन करना, ये आप अप्लाई कर लेना जब बैक एक्सरसाइज पे आओ, ठीक है। या अगर आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बहुत आराम से समझ में आ गया तो जस्ट आपने एज अ चैलेंज छुपा लिया तो बात अलग है ना। लेकिन लर्निंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्पल्स, इसको ना आप स्किप करो और ना आप इसको ऐसे करो कि सॉल्यूशन छुपा के सोच रहे हैं, है ना।
क्योंकि उस सोचने में आपकी सोच इधर-उधर निकल जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है? फिर जब उस तरह की चीज़ आती है ना आपके सामने कभी फ्यूचर में, तो फिर वही सोच भी आपको याद आएगी। समझ रहे हो? गलत सोच जो आप सोच रहे थे एग्ज़ाम के उस एग्ज़ाम्पल के सॉल्यूशन को जानने से पहले, असली सॉल्यूशन को जानने से पहले, वही सोच आपके माइंड में रिपीट होती होगी। आप इसको ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? अब कुछ टीचर बोलते हैं कि सॉल्यूशन छुपा लो और जस्ट क्वेश्चन देखो और पहली बार में ही ट्राई करो, है ना? तो आप जस्ट ये देखो, अब आपके मन में सवाल आ जाएगा कि नहीं किसकी बात सुने, आपकी सुने उन टीचर की सुने। तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या चीज़ वर्क करती है। तुम ये देखो कि अगर किसी क्वेश्चन को छुपा कर, है ना, अगर तुम उसको पहली बार कर रहे हो, है ना, कोई नया एग्जाम्पल है, कोई नई चीज़ तुम्हारे सामने आएगी, जस्ट तुम लर्निंग फेज़ में हो, नया नया चैप्टर पढ़ रहे हो, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तब तुमने सपोज सॉल्यूशन छुपा दिया और उससे पहले तुम सोच रहे हो कुछ तो भी सॉल्यूशन, और तुम्हारा माइंड इधर उधर जा रहा है। तो वो जो इधर उधर जा रहा है ना माइंड, है ना, तो इसकी जो मेमोरीज है ना वो सेव हो रही हैं, एक एक मेमोरी सेव होती है, ध्यान रखना, जो भी तुम माइंड से एक्टिविटी करते हो। अब जब तुम किसी अपने मॉक टेस्ट में या एग्ज़ाम में उस तरह की चीज़ों को देखोगे, उस तरह के एग्जाम्पल को या ऐसी चीज़ों को देखोगे, रिलेटेबल चीज़ों को, तो तुम्हें वो मेमोरी ज़्यादा याद आएंगी जो तुम गलत सोच रहे थे। क्योंकि गलत तो तुमने सोचा 10 मिनट, सॉल्यूशन तुमने देखा 1 मिनट, समझ रहे हो? तो तुमने ज़्यादा माइंड में अपने क्या भर लिया, जो तुम अपने माइंड में रिपीट करते हो ना वही तुम अपने माइंड में भर लेते हो, ध्यान रखना। तो तुमने वो गलत गलत सॉल्यूशन जो थे वो पहले रिपीट कर लिए अपने माइंड में, तो वही वही याद आएंगे, है ना? अरे नहीं भैया, याद कैसे आएँगे? ऐसे ऐसे कैसे याद आएँगे? नहीं, बात ये है कि हो सकता है तुम्हें ये रिकॉग्नाइज़ ना हो पाए कि जस्ट ऐसे ही अगर तुम अटेंशन पे ना करो तो तुम्हें हो सकता है रिकॉग्नाइज़ ना हो पाए, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे तो रिकॉग्नाइज़ होगा कि आपको पुरानी-पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं बीच-बीच में, जो कि आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को कम कर रही हैं उल्टा। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर आप सोच-सोच के करोगे तो आप कैपेबिलिटी बढ़ा लोगे, ऐसा नहीं है, उल्टा निकला। ऐसा हो सकता है, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये गड़बड़ हो सकती है आपके साथ, तो एग्ज़ाम्पल्स को सीखो। एग्जाम्पल से ये सीखो हाउ टू डू द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। फिर अगर आपने उसकी एक सर्टेन एग्जाम्पल देख लिया ना, जब थ्योरी पढ़ते पढ़ते एक सर्टेन फ्लो के साथ आपने एग्जाम्पल देख लिया, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप ये बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने आप को आप चैलेंज दे सकते हो कि ये मैंने सॉल्यूशन छुपाया और मैं बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, और एनीवे सॉल्यूशन छुपे होते हैं बैक एक्सरसाइज में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ अप्लाई करो, ठीक है? लेकिन एग्जाम्पल्स को जस्ट ऐसे करो जैसे कि जस्ट ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स का ही एक्सटेंशन है। कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखा रहे हैं ये एग्जाम्पल्स आपको, है ना? एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस जो भी हैं, जो भी चैप्टर के बीच में आते हैं, तो चैप्टर के बीच के फ्लो को मत तोड़ो, ठीक है? तो अगर हम समराइज़ करें 7 पॉइंट्स तो क्या होंगे? पहले तो आपको अपना प्लान बनाना है चैप्टर को करने का, ये ध्यान में रख के कि आपके पास कितना टाइम बचा है। पॉइंट नंबर 2 कि आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, उस चैप्टर की उस वक्त पे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। पॉइंट नंबर 3 कि आपको लेक्चर्स प्रेफर करने हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कि ओपिनियंस अवॉइड करो, इजी मीडियम टफ डज नॉट मैटर, इट इज़ रिलेटिव। पॉइंट नंबर 5 मोमेंटम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन चैप्टर सीक्वेंस। पॉइंट नंबर 6 इन्फॉर्मेशन याद करना स्किप कर सकते हो फर्स्ट रीडिंग में या जब भी चैप्टर को नया नया शुरू कर रहे हो। पॉइंट नंबर 7 एग्जाम्पल स्किप मत करो, एग्जाम्पल्स को करो, अच्छी तरह से करो, है ना? ऐसे करो जैसे कि ये थ्योरी का ही पार्ट है। ये आपको सिखा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऑलराइट, इन 7 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखोगे तो एक नया चैप्टर जो तुम कर रहे हो, चांसेस है कि तुम उसको बेहतर क्वालिटी के साथ कर पाओगे और विद इन टाइम कंप्लीट कर पाओगे और बीच में वो चीज़ टूटेगी नहीं, ठीक है? तो इन 7 पॉइंट्स को जस्ट सुनने से काम नहीं होगा, है ना? आपको इनको लिस्ट करना होगा, कहाँ पे? नीचे कमेंट्स में आप इनको लिखो, ठीक है? और साथ ही साथ आपको उनको अप्लाई भी तो करना होगा, जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, समझ रहे हो? तो जब अप्लाई कर दो ना, देखो एक काम कर सकते हैं अपन, ये इंश्योर करने के लिए कि आप अप्लाई करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर हो। पॉइंट्स तो आपने जान लिए, इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है अपने को, सिंपल सा काम है कि ये कर सकते हो, जब भी कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, ठीक है? जब भी कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, इन 7 पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? इन 7 पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना। लास्ट में जो मैंने समरी बोली है, उसे सुन लेना, ठीक है? उसे सुन लेना। लेकिन अगर ऐसा कुछ लगे कि इन 7 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बोला था भैया ने, तो जस्ट उसको तुम वीडियो में बैक करके देख सकते हो, ठीक है? सिर्फ उसको सुन सकते हो, है ना? इससे टाइम बच जाएगा तुम्हारा। या चाहो तो पूरी वीडियो दोबारा सुन सकते हो, 14 मिनट में क्या चला जाएगा तुम्हारा। चैप्टर अगर ढंग से नहीं करोगे, इन 7 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे, तो ज़रूर तुम्हारे 2-3 घंटे ठुक जाएँगे फालतू में और चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा सो अलग, समझ रहे हो? तो ये 14 मिनट का लालच मत खाना, 15 मिनट का लालच मत खाना, ऑलराइट? तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सही तरह से करोगे तो विद इन टाइम होगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। लोग समझते हैं क्वालिटी अच्छी करने के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, नहीं, चीज़ें सही करनी होती है, इंटेलिजेंस लगानी होती है, क्वालिटी बढ़ती है, टाइम भी बढ़ता है, समझ रहे हो? तो ये करना है तुम्हें, है ना?
तो कमेंट में अपनी लर्निंग्स लिख देना, पॉइंट्स लिख देना, ऑलराइट। और जब भी कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हो यहाँ पे ज़रूर आना, ठीक है, और इसको सुनना समरी को, ऑलराइट। और अगर कोई पॉइंट लगे कि याद नहीं आ रहा क्या था तो उसका डिस्क्रिप्शन सुन लेना, चाहो तो पूरी 15 मिनट की ऑडियो फिर से सुन सकते हो, वीडियो पूरी देख सकते हो, ऑलराइट। और यार कमेंट्स में ये भी बताना कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम जस्ट इसी वीक शुरू करने वाले हो, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि पहले तो कोचिंग चलती थी, ठीक है, अभी लॉकडाउन है तो कोचिंग्स के जो फ्लो हैं वो बिगड़ चुके होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है ना। तो इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी पे रिलाई कर रहे हैं। तो इस वक्त वो कर क्या रहे हैं, है ना, कुछ गलत चीज़ तो नहीं कर रहे है ना, जो भी है। तो एक बार अगर ऐसा होगा कि सपोज़ आप कुछ गड़बड़ कर रहे होगे, इन केस कोई बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रहे होगे, तो वो हम कमेंट्स में आपको रिप्लाई करके करेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मिसगाइडेड हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या चैप्टर करने चाहिए पहले, क्या नहीं करने चाहिए, वो लो वेटेज चैप्टर्स पे अपना ध्यान दे देते हैं, है ना। तो नया चैप्टर शुरू करने से पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये चैप्टर आपको अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बार आप शुरू कर दोगे फिर उसको रोकना भी बेकार हो जाएगा और करना भी बेकार हो जाएगा, अगर वो गलत चैप्टर है या ऐसा है जो लो वेटेज है, जो उस वक्त पे करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और है जो बचा हुआ है जिसको प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ज़रूर करना, ठीक है। तो कमेंट कर देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।